आज हम हिंदी भाषा फर्स्ट जो लिए थे सीटेट फर्स्ट पेपर का आंसर की सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपका ये जो है सीटेट फर्स्ट सेम का पेपर है, यानी कि शिफ्ट फर्स्ट का। तो आप लोग क्वेश्चन को अपना मिलाइए, देखिए कितना सही है। थोड़ा मैं लेट करा रही हूँ आंसर की। ये 20 अगस्त का है 2023 का। लैंग्वेज आपकी अगर सेकेंड हिंदी रही होगी तो हिंदी का है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है डॉट डॉट एवं योग भक्ति। देखिए मार्ग को यानी कि ये आपका जो गद्यांश पद्यांश से दिया गया था उसके सारे क्वेश्चन है। तो गद्यांश का है यहाँ पर, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा हुई है? आपने तो गद्यांश पढ़ा होगा, तो राइट आंसर आपका होगा 9 से 10 यानी कि 2 ऑप्शन। फिर भक्ति योग का महत्व है, भक्ति योग का महत्व पर गद्यांश में देखिएगा। तो भक्ति मार्ग जो है तो सापेक्ष दुनिया की होता है, और इस पेपर में जिसने भी किया है बहुत मिस्टेक किया है। देखिए गद्यांश आप लोग पहले एक नज़र में सरसरी नज़र में देख लिया करिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग गद्यांश में लास्ट वाला देखा करिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। और थर्ड ऑप्शन में आपका है कर्मयोग ज्ञान योग। फिर आपको देखिए गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि मानव जीवन में डॉट डॉट। तो मानव जीवन में आपको क्या ज़रूरी है? यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के लिए आध्यात्मिकता राइट आंसर सेकंड होगा। फिर मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, ये जो है ऑनलाइन जो हुआ था पेपर 2020 का, उसी का भेज इसमें डाला गया है। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति का। फिर देखिए मनुष्य के पूर्वजों ने किस बीज की आवश्यकता को नहीं समझा था, यानी कि भक्ति मार्ग की। यह क्या पूछा है क्वेश्चन? मनुष्य के पूर्वजों ने मानसिक विकास का होगा राइट आंसर, नहीं समझा है ना। फिर विशेषण विशेष का उदाहरण है, विशेषण विशेष का उदाहरण पूछ रहा है। 3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। उज्ज्वल पक्ष का जो है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। फिर सापेक्ष का विलोम शब्द है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है कि राइट आंसर आपका होगा निरपेक्ष। फिर समूह से भिन्न शब्द है, साल तेजी कर्म मदद। तो साल तेजी और मदद जो है ये आपका क्या होगा? समूह से भिन्न क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 99 में, तो समूह से भिन्न क्या होगा? राइट आंसर आपका जाएगा तेजी, ये आपका समूह से भिन्न है। फिर आपके लिए यहाँ पर एक पोएट्री दी गई है, यानी कि कविता को पढ़कर प्रश्न को करनी है। तो यहाँ पर जिन्हें जैसे सपने अपने पाने हैं, तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए कवि पूछ रहा है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति क्या होती है? जीवन में सुख दुख आशा निराशा की आवश्यकता कविता के पद्यांश से यानी कि लिया गया है। तो यहाँ पर सुख दुख आशा निराशा मानव की हरा देती है, मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है नहीं। तो राइट आंसर आपका मानव को सशक्त बनाती है। सुख दुख अगर आपके जीवन में आएगा तो आप सशक्त बनेंगे। शहर का अर्थ है, यहाँ पर आपको इसका अर्थ बताना है। सुबह होगा शहर का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? तो कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मन को बढ़ाती है? तो कविता आपने पूरा पढ़ा है, जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते हुए दीवाने हैं, गर लक्ष्य जो साधा तूने। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका राइट आंसर जाएगा। पंक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो आपका जाएगा एक दिन आएगी अपनी शहर। राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। फिर कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? कविता में पूछा है वाक्यांश उचित है, किस वाक्यांश को उचित माना गया है? तो जो साधा है तूने, ये वाक्यांश उचित है। फिक्र का समानार्थी है, फिक्र का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, फिक्र करना किसी की। राइट आंसर आपका चिंता होगा, सही है। फिर आपको यहाँ पर दिया है क्वेश्चन शिक्षार्थी क्या करती है कि उस उदाहरण को पढ़े। उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन, यदि मुझसे कोई अर्थ समझ में नहीं आता है तो देखने का प्रयास करती हूँ। तो इसमें शिक्षार्थी क्या करती है के लिए क्या होगा? यदि मुझे अर्थ समझ में नहीं आता तो संदर्भ सामग्री की मदद लेगी। राइट आंसर आपका सेकंड होगा। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? नैदानिक के लिए आपको शुरू से पढ़ाते चले आए नैदानिक क्या होता है। तो नैदानिक के लिए आपका जाएगा शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत कमजोर बिंदु को।
फिर आपका देखिए निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। निपुणता में क्वेश्चन बना है, निपुणता से सदैव किसका आकलन करते हैं। तो भाषा का वह स्तर जहाँ विद्यार्थियों की पहुँच बन जाती है। राइट आंसर फर्स्ट होगा। फिर एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ाने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। अध्यापक का क्या मंतव्य है। तो अध्यापक क्यों इसलिए कह रहा है समूह में भाग लेने के लिए। तो फिर आपको देखिए, आपको इसमें से निकालना है कि टॉपिक की उचित रुचि पैदा करेगा, तभी वो बच्चे जो है इसमें भाग लेंगे। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। अवरोध अगर वो उत्पन्न कर रहा है भाषा में, तो उसके लिए उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को आप समाधान खोजने के लिए थोड़ी कहेंगे। फिर विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो इस प्रकार कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है। आपको कौशल को बताना है जगह पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर होगा आपका लेखन कौशल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तो तर्ककार में आपका देखिए समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखक का उपकौशल है। तो ए आपका कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या सही है। ठीक है, इसमें आपका दोनों का राइट आंसर होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। फिर भाषाई कौशल सीखने का उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। भाषाई कौशल के लिए आपको क्या करना होगा। समावेशित युक्तियों के माध्यम से भाषाई कौशल सीख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। भाषाई कौशल सीखने के लिए तो आपको भाषाई कौशल सीखने के लिए क्या करना चाहिए। एक ऐसी घटना साझा करो जो उन्हें बहुत अचंभा लगे। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह का पठन समुचित कर रही है कि समुन्नत कर रही है। तो देखिए साझा पठन होगा कि आपका विस्तृत राइट आंसर इसमें आपको मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन होगा और साझा भी होगा। ठीक है, इसमें से आपको एक नंबर सबको मिलेंगे। आंसर की आने पर पता चलेगा। यहाँ पर देखिए प्रधान अध्यापिका यानी कि भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों को चयन करने के लिए कहा। चयन करते समय एक प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक नहीं के लिए पूछ रहा है, आंसर में नहीं है। तो आपको क्या करना है, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, ये जो है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने विद्यार्थियों द्वारा भाषा की सामग्री का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किया। सामग्री को महत्वपूर्ण और सहायक है। तो आपका राइट आंसर आपका क्या होगा बताना है। मानदंड को सर्वाधिक, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। राइट आंसर थर्ड होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 6 के शिक्षार्थियों के कैप्शन शीर्षक के साथ एक फिल्म दिखाई। वह फिल्म पाठ्यपुस्तक एक अध्याय पर आधारित है। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात को प्रोत्साहित करी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर श्रवण युक्त विद्यार्थियों की भाषा प्रमाणिक। राइट आंसर फर्स्ट होगा, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, युक्तियों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। एक बच्चा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, वह संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं को वर्ष में अधिक प्रयोग करता है और व्याकरण नियमों की व्याख्या करता है। आर में देखिए उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। राइट आंसर आपका थर्ड ही होगा। क्या होगा देखते हैं यहाँ पर उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। राइट आंसर फर्स्ट है, ए सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट है आपका, एक बालिका जो अपनी भाषा को अनुभव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा। आंसर की आने पर आप लोगों